अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं रिग्रेशन वाला टॉपिक। तो रिग्रेशन और कोरिलेशन है चैप्टर में, हमने रिग्रेशन स्टार्ट किया हुआ है। तो इसकी डेफिनेशन वगैरह मैंने पहले आपको भेजी थी, उसको वो एस्टिमेशन और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस लिखा हुआ था, लेकिन वो रिग्रेशन भेजा था ऊपर, मैंने चेंज नहीं कर सका था। तो ये रिग्रेशन एंड कोरिलेशन वाला चैप्टर है। रिग्रेशन हमने पढ़ना है, उसकी डेफिनेशन पहले हम पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको उसके फार्मूला और न्यूमेरिकल भेज रहा हूँ। तो आप ये जो है रिग्रेशन एनालिसिस आज हम पढ़ रहे हैं। रिग्रेशन एनालिसिस में असल में जो रिग्रेशन इक्वेशन y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है आपके पास, तो इसमें जो a और b हैं, x और y तो वेरिएबल हैं, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसकी वैल्यू तो दी हुई होंगी। तो हमने एक्चुअली एस्टिमेट करना होता है डिपेंडेंट वेरिएबल यानी y को, और फॉर गिवन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू दी हुई होगी, आपने डिपेंडेंट वेरिएबल को एस्टिमेट करना है। y को, जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, y भी हो सकता है, वो x भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो हमने डिपेंडेंट वेरिएबल y की वैल्यू निकालनी होती है और x की वैल्यू दी हुई होती है। आपके पास वैल्यूज़ होंगी x की भी, y की, डाटा दिया गया होगा। तो हम रिग्रेशन एनालिसिस में यूँ करेंगे कि इसमें जो a और b आ रहे हैं, x और y वेरिएबल हैं, a और b जो हैं इनकी वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट करनी है पहले, और इसी को रिग्रेशन एनालिसिस कहते हैं कि हमने ये जो अननोन क्वांटिटी इसमें a और b आ रहे हैं इसको एस्टिमेट करना है। a जो होता है ये एस्टिमेटर होता है अल्फ़ा का, और b जो है स्मॉल b एस्टिमेटर होता है बीटा का। तो अल्फ़ा और बीटा रिग्रेशन, अल्फ़ा जो है वह रिग्रेशन कांस्टेंट है और बीटा रिग्रेशन कोफिशिएंट है फॉर पॉपुलेशन। और ये ए और बी जो हैं ये रिग्रेशन कांस्टेंट और रिग्रेशन कोफिशिएंट है फॉर सैंपल रिग्रेशन लाइन। तो ई आई जो है इसमें रैंडम एरर टर्म है और पॉपुलेशन में एप्सिलॉन आई होती है। तो जब हम लाइन को एस्टिमेट करते हैं तो ये ई आई उसमें नहीं लिखते, हम लिखते हैं वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये आई भी नहीं डालते आमतौर पे कैलकुलेशन करते हुए, हम जो इक्वेशन लिखते हैं वो लिखते हैं वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो हमने ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होती हैं। वैल्यूज़ हम फाइंड आउट करके जब इक्वेशन में लिख देंगे तो ये एस्टिमेटेड इक्वेशन हमारी बनेगी। वाई इज इक्वल टू ए, उसकी हेड का मतलब है कि जो आपने ए की वैल्यू निकाली, और बी हेड का मतलब होगा जो हमने बी की वैल्यू निकाली। तो ये एस्टिमेटेड इक्वेशन, इसके लिए फिर आप बी का फार्मूला जो होता है उसमें समेशन एक्स मनफी एक्स बार मल्टीप्लाई बाय वाई मनफी वाई बार इज डिवाइडेड बाई समेशन एक्स मनफी एक्स बार का स्क्वायर है। ये इसका इनिशियल या बाय डेफिनेशन इसका फार्मूला है। ये हम अप्लाई आमतौर पे नहीं करते अगर हमने कैलकुलेशन खुद करनी हो तो। अगर कैलकुलेशन क्वेश्चन के अंदर करके दी हुई हैं इस फार्म में, तो फिर हम ये फार्मूला लिखेंगे और इसके अंदर वैल्यूज़ उठा के पुट कर देंगे, फिर ये बड़ा आसान होता है। लेकिन डायरेक्ट अगर आपने खुद हमने करना हो सवाल, तो फिर ये फार्मूला अप्लाई नहीं करते, हम इस फार्मूले को एक्सपेंड करते हैं और उसमें फिर कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। क्योंकि देखें, अगर एक्स बार का आंसर डेसिमल पॉइंट्स में आ गया या वाई बार का आंसर जो है डेसिमल पॉइंट में निकल आया, तो फिर उसको माइनस करना, इनको मल्टीप्लाई करना, इनके स्क्वेयर करना, कैलकुलेशन लेंथी हो जाती है, टाइम ज़्यादा लगता है और इसमें जो मिस्टेक्स होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो नॉर्मली अगर पेपर में हमने खुद कैलकुलेशन करनी हो, वैल्यूज़ एक्स और वाई की दी हुई हो, तो हम ये एंड में जो फार्मूला लास्ट लाइन पे लिखा हुआ है खोल के, इस फार्मूले को एक्सपेंड करने के बाद ये फार्मूला बनता है। पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स और वाई को आपस में, फिर इसकी समेशन लेंगे, नीचे को भी एक्सपेंड करेंगे स्क्वायर को खोलने के बाद, फिर समेशन लेंगे। तो हमारे पास फार्मूला एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स मल्टीप्लाई बाय समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर। ये फार्मूला नॉर्मली हम न्यूमेरिकल जो हमने करने हैं उनके लिए ये फार्मूला ज़्यादा बेहतर होता है, ईजी भी है और कैलकुलेशन में टाइम भी कम लगता है और मिस्टेक्स भी थोड़ी होती हैं। लेकिन जो फर्स्ट फार्मूला लिखा हुआ है बाय डेफिनेशन फार्मूला है, ये असल फार्मूला है इसका, ये भी हम अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका एक्स बार वाई बार जो है वो डेसिमल पॉइंट्स में ना आए और कैलकुलेशन छोटी हो तो आप इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट जो है वो एक एग्ज़ाम्पल जो है भेज रहा हूँ। ये एग्ज़ाम्पल आप ने करनी है। तो इसमें वैल्यूज़ आपको जो हैं वो दी हुई हैं कि x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं, x है 1 2 3 4 5 6, ये x की वैल्यूज़ हैं, और नीचे इसी तरह से y की वैल्यूज़ भी दी हुई हैं।
अब रिग्रेशन इक्वेशन y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स अब में आपने ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ये जो रिग्रेशन इक्वेशन है ये y ऑन x है। इसका मतलब है कि इसमें y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। बाद दफ़ा पेपर में x को डिपेंडेंट वेरिएबल मेंशन कर दिया जाता है तो फिर ये रिग्रेशन इक्वेशन इस फार्म में नहीं आती, फिर इसकी वो दूसरी फार्म बन जाती है। उसमें x जो है वो डिपेंडेंट हो जाता है, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन जाता है। वो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम पढ़ रहे हैं रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। मतलब ये इसका क्या हुआ कि इसमें y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अब हमने a और b की वैल्यूज़ निकालनी है। अब b का फार्मूला जो एक्सपेंड करके लिखा था मैंने वो नीचे लिखा हुआ है। a होता है y, a जो इज इक्वल टू होता है y बार माइनस बी एक्स बार। इसका मतलब है a की वैल्यू निकालने के लिए पहले हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, x बार निकालना पड़ेगा, y बार निकालना पड़ेगा, फिर x बार और y बार की वैल्यू इसके अंदर हम पुट करेंगे तो आराम से a की वैल्यू निकल आएगी। तो अब ये b का फार्मूला आपके पास क्या है, n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइडेड बाई n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर लिखा हुआ है सामने। अब इसमें n जो है n आपके पास 6 है, कैसे पता चलेगा आप देखें, आप वैल्यूज़ काउंट कर लें। x के नीचे कितनी वैल्यूज़ हैं 6, तो x की पहली वैल्यू और y की पहली वैल्यू मिला के एक ऑब्जर्वेशन बनता है। ये बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन से सैंपल ड्रा किया हुआ है। फिर दूसरी वैल्यू और इसके सामने y की दूसरी वैल्यू, फिर x की तीसरी वैल्यू है, उसके सामने y की तीसरी वैल्यू है, फिर x की चौथी वैल्यू है, y के इसके सामने y की फोर्थ वैल्यू है, x की फिफ्थ वैल्यू, y की भी फिफ्थ वैल्यू, तो x की सिक्स्थ वैल्यू और y की भी सिक्स्थ वैल्यू। तो इसमें n 6 है, 12 नहीं होगा। ये बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन यानी दो वेरिएबल्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें से सैंपल आपने ड्रा किया है। तो n आपके पास 6 आ गया। समेशन x भी आपने निकाल लिया है। अब फार्मूले में आपको समेशन x y चाहिए। इसके लिए पहले x को y से मल्टीप्लाई किया, कॉलम आपको थर्ड कॉलम में आपको नज़र आ रहा है कि x की वैल्यूज़ को y की वैल्यू से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर नीचे फार्मूले में समेशन एक्स स्क्वायर भी चाहिए, तो इसके लिए पहले x की वैल्यूज़ का स्क्वायर करेंगे और फिर उसका सम करेंगे और एंड में समेशन एक्स होल स्क्वायर। इसका मतलब है कि सिंपल x का जो आपने सिग्मा सम किया था उसका आपने स्क्वायर लेना है। तो ये सारी वैल्यूज़ टोटल करने के बाद हमने फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ लिख ली। तो फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ लिख के उसके बाद कैलकुलेटर से आपने इनको सिंप्लीफाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 6 को समेशन एक्स वाई के साथ, फिर समेशन एक्स को समेशन वाई, ये ब्रैकेट्स डाली हुई हैं, इनको मल्टीप्लाई करके तो ये आ जाता है 414 डिवाइडेड बाई 105। तो इसको डिवाइड किया तो 3.94 इसका आंसर निकल आया बी का। तो ये आपके पास बी का आंसर है। पहले आपने ऊपर वाली वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेना है, फिर नीचे वाली वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेना है और फिर इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा बी का। अब ए के लिए एक्स बार भी आपको चाहिए, वाई बार भी चाहिए, बी की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हैं। तो जब एक्स बार आपने निकाला 3.5 समेशन एक्स ओवर एन करके, वाई बार भी आपने कैलकुलेट कर लिया समेशन वाई ओवर एन करके, तो अब बी का आंसर आपके पास ऊपर निकला हुआ 3.94। ये तीनों वैल्यूज़ उठा के ये फार्मूला ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार के अंदर आपने वैल्यूज पुट कर दी और कैलकुलेटर से इनको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ए का आंसर निकल आया 4.45। अब ये ए की वैल्यू और बी की वैल्यू इक्वेशन के अंदर ए और बी की जगह पे लिख देंगे। तो जब ये वैल्यूज़ लिखी जाएंगी तो इसके बाद जो इक्वेशन की शक्ल बनेगी वो होगी वाई कैप इज इक्वल टू 4.54, ये किसकी वैल्यू ए की, प्लस बी है तो 3.94 एक्स। तो ए की जगह ए का जवाब लिख दिया, जो भी आंसर उसका निकला, बी की जगह बी की वैल्यू लिख दी। तो आपके पास ये एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन बन गई है और यही हमने रिग्रेशन एनालिसिस में करना होता है। बहुत सिंपल सा फार्मूला है, कैलकुलेटर याद करना पड़ेगा फार्मूला आपको बस, और 2-3 सवाल करेंगे तो फार्मूला आराम से याद हो जाएगा। कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करनी होती हैं। फार्मूले इसके और भी हैं, वो हम 1 बाय 1 करके मज़ीद डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आप इस फार्मूले की मदद से इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं। ओके, अल्लाह।